इस झारखंड की पवित्र भूमि पर सिंगाती ग्राम में मेरे राम का आज जन्म उत्सव होने वाला है। और हमारे राम आएंगे तो कैसे आएंगे? जब आप ताली बजाओगे, गाओगे, तब आएंगे। कहते हैं जब तक हम किसी को निमंत्रण नहीं देते हैं, जब तक वह इंसान आता नहीं है, तो हमारे भगवान है। तो भगवान को बुलाना पड़ेगा। भगवान को बुलाओगे तब आएंगे। तो हम कोई कागज का निमंत्रण नहीं, हम हृदय रूपी, मन रूपी से भगवान को निमंत्रण दो, भगवान आएंगे। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय बोले रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। तो बंधुओं,
एक बार बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, शांति पूर्वक का हम लोग एक जय घोष करो, जय सिया राम, जय सिया राम। अब शांति से बैठ करके कथा का रसपान करेंगे। महाराज तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और श्री काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के लिए कह रहे हैं, महाराज यह राम कथा पावन गंगा, यह कथा कैसी है? अमंगल के यहां पर मंगल को कार्य करने वाली जिसके अंदर काम, मद, द्वेष जो उत्पन्न होते हैं, राम उसको समापन करते हैं। राम कथा सुनने मात्र से संसार रूपी मानव का उद्धार होता है। भगवान की कथा हमारे लिए भाव में आकर के ग्रहण करनी चाहिए। देखिए, जब तक किसी को भूख नहीं लगेगी, जब तक आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, जब तक आपको प्यास नहीं लगेगी, जल नहीं पी सकते, अब ऐसा नहीं हो सकता कि गर्मी में आप कंबल ओढ़ो तो सर्दी में आप एसी में रहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो वैसे ही ये राम की भक्ति है। पहले आपको इस भक्ति का प्यासा बनना पड़ेगा। भूख आपके अंदर आवश्यकता पड़ेगी। जैसे किसी को जब ज्यादा भूख होती है तो भोजन अति करता है, तो हमें भगवान के भजन की भूख होनी चाहिए। जब तक हमारा उदर नहीं बोलेगा, हम कुछ ग्रहण नहीं करते। वैसे हमारा मन कैसा होना चाहिए? भगवान के प्रति भावनाओं से भरा पूर्ण होना चाहिए, भावनाओं में परिपूर्ण होना चाहिए। आपकी भावना अगर सच्ची है, भावना में अगर एक पल, एक इंच के बराबर भी उस भावना में अगर कोई स्वार्थ नहीं है, तो आपकी भावनाओं को भगवान देख करके आपके घर आएंगे। भगवान पढ़े लिखे को नहीं मिलते हैं। हम सोचे कि पढ़े लिखे को भगवान मिल जाए, कोई तपस्वी को भगवान मिल जाए, पैसे वाले को भगवान मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो जिसको भी मिले हैं, भगवान भाव वाले को मिले। अब भगवान मीरा को मिले, तो मीरा कहा कि कोई कॉलेज में कोई ग्रेजुएशन की हुई थी क्या? भगवान भक्त प्रहलाद को मिले, तो प्रहलाद ने कहा कोई पढ़ा कोई संत बने? नहीं बने ना। ध्रुव कोई स्कूल गए, ध्रुव को मिल गए। आप भगवान यह कहते हैं, मेरे नाम को अगर कोई भाव से बुलाए, चाहे वो भाई बन के बुलाए, चाहे वो दोस्त बन के बुलाए, चाहे वो पिता बन के बुलाए, चाहे वो दुश्मन बनकर के मेरे नाम को बुलाए, तो मैं उसके सामने आ जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण को कंस का वध करना होता तो वहीं से कर देते। भगवान राम को रावण का वध करना होता तो वहीं से कर देते। बोले नहीं, रावण ने राम को शत्रु समझा और भावपूर्ण शत्रु समझा। रावण के सामने अगर कोई राम जी के नाम के आगे श्री लगा देता था तो रावण उसको गुस्सा हो जाता था, क्या मेरे शत्रु के नाम के आगे श्री लगा करके रखा है। कम से कम उसने दुश्मनी शत्रु माना तो भाव से तो माना।
तो हमारी भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? बोले हमारी भक्ति भी भाव पूर्ण होनी चाहिए। भाव का हो, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझे भजता है उस बेटा का बेड़ा पार है। महाराज भाव पहले प्रकट लाइए। भाव बिन सुनी नहीं, मैं कुछ भी लेता नहीं। भाव से मुझे कुछ भी दो, वो सब मुझे स्वीकार है, वो सब मुझे स्वीकार। भाव से भगवान को आप झूठा ही भोजन दे दो तो भगवान पा जाएंगे। भगवान ने झूठे बेर सबरी के पाए। आप लोग कथा श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने 3 दिन की वासी कड़ी मधुमंगल के मुख से खाई। ये क्या है? ब्रजवासियों में भाव था तो श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों के झूठे को खाया पाया। ये क्या है? ये भाव है। मेरा ठाकुर भाव से ही है खुश होता है। कि बन में बहार आती है, बन में जाने के बाद, कि बन में बहार आती है। जीवन में बहार कब आती है? कि बन में बहार आती है बसंत आने के बाद, और जीवन में बहार आती है संत आने के बाद। बोले वन में बहार, बोले वन में जाने का आनंद कब है? बोले वन में जाने का आनंद कब है? बोले वन में जाने का आनंद तब है जब बसंत ऋतु हो, रिमझिम बारिश बरस रही हो, और उस समय वन में सारे वन को देखोगे तो हरा हरा दिखता है। वन आप अगस्त सितंबर में, श्रावण माह भादों में, आप आषाढ़ से लेकर के भादों तक आप जाइए, कुंवार तक जाएंगे, आश्विन तक जाएंगे, तो आपको पूरा जंगल कैसा दिखेगा? हरा भरा। तो वन में जाने का आनंद कब है? आप अप्रैल के चैत्र के माह में वन में जाओगे तो 1 मिनट वन में नहीं रुक पाओगे, अच्छा ही नहीं लगेगा, भाग आओगे वन से। तो वन में जाने का आनंद कब है? बोले वो रिमझिम बारिश बरस रही हो और जीवन में बहार आती है संत आने के बाद। महाराज जीवन का आनंद कल्याण में तभी हो जाता है जब कोई किसी सरल संत का दर्शन हो जाए। और आज हमारे इस जीवन में इंसान कब तक गंदा है? इंसान की महत्वता गंदे रूप से कब तक है? ध्यान से सुनिएगा हमारी माता बहन। ओ जीजी, ओ बुआ, अरे बहन ने कम बात कर। देखो भैया, राम राम बोलो, जय सिया राम। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को हिंदी तो समझ में आ रही है ना? अब मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हूँ, पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा। आप हमारे भाइयों को तो पूर्ण समझ में आ रहा, हमारी माता ही लोग ऐसी है जिनके समझ में ही नहीं आ रहा। बात कर रही है, बिल्कुल घर में बात करने के लिए मिलता नहीं है, पति डंडा लेकर के खड़ा रहता है, तो कम से कम पंडाल में जाकर के ही बात कर लो। राम 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 राम। देखो ये लोग ताली बजा रहे हैं, अरे हमारी माताएं भी ताली बजा रही है। राम राम राम, खुद की राम राम, जय हो भाई। हमारी माता है, प्यार से बोलो जय सिया राम। इंसान कब तक गंदा है? जैसे एक घर की नाली कब तक दूषित है? जब तक घर की नाली किसी बड़े नाले में नहीं मिली। ध्यान से, बहुत अच्छी कथा है। घर की नाली उसका नाम कब तक है? जब तक वह किसी बड़े नाले में नहीं मिली। नाले में मिल जाने के बाद में घर की नाली क्या बन गया? नाला। नाला कब तक गंदा है?
जब तक वह नाला किसी बड़े तालाब में नहीं मिला। और तालाब में मिल जाने के बाद में घर की नाली और नाला क्या बन गया? तालाब। फिर हमारे गांव के लोग सब लोग स्नान करते हैं उसमें। और वैसे नाली का अगर कोई छींटा भी आ जाए तो घर में नहाने चले जाते हैं। तो नाला कब तक गंदा है? जब तक तालाब में नहीं मिला। और तालाब कब तक गंदा है? जब तक वह तालाब किसी नदी में नहीं मिला। चाहे वो गंगा जी हो, चाहे वो यमुना जी हो, चाहे वो सरयू जी हो, चाहे वो ताप्ती हो, चाहे वो चंद्रभागा हो, चाहे वो नर्मदा जी हो, चाहे वो पयोष्णी हो, चाहे वो तम्र प्रसालाक्षी, बहुत सारी नदियां हैं। उसमें वो नाली नाला तालाब मिल जाने के बाद में क्या बन गया? गंगा जल बनता है कि नहीं बनता है? तो वो नाली कब तक गंदी थी? जब तक किसी एक बड़े पुरुष से टच नहीं हुई। और नाला कब तक गंदा है? जब तक वो किसी बड़े इंसान से नहीं मिला, किसी बड़े संत से नहीं मिला। और जब नाली नाला तालाब और जब मिल करके एक महानदी संत से जैसे ही मिल लिए तो वह पीने के योग्य काम आता है महाराज। वैसे इंसान का जीवन है। जब तक हम अपने घर के गांव के लोगों ब्राह्मण से नहीं मिलेंगे, गांव के ब्राह्मण हमें किसी बड़े संत से मिलवाएंगे और संत से मिलवाने के बाद में यहाँ पर राम कथा होगी। तो राम कथा होगी तो राम गोपाल महाराज आएंगे। और महाराज आएंगे तो कथा श्रवण कराएंगे। और जो कथा श्रवण कराएंगे तो एक को लाभ नहीं मिलेगा, अनेक लोगों को उसका लाभ मिलेगा। उस कान से श्रवण करके जीवन हुआ। राम 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 रटे। आज हमारा सौभाग्य है कि आज चंद्र ग्रहण है। और चंद्र ग्रहण में हम लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। कम से कम चंद्र भगवान को थोड़ी सी तो राहत, थोड़ी सी तो शांति प्राप्त होगी। तो इंसान का जीवन महत्वपूर्ण कब है? जब वह प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पर चले। महाराज कल हम लोगों ने श्रवण किया महादेव का विवाह हुआ। विवाह में बहुत सारी समस्या आई, बहुत सारी समस्या आई महाराज। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणिवास्तु विभागा अन्न कनक भाजन भर जाना। महाराज दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें को लेकर के कहते हैं बहुत सारा महादेव को दान दिया है महाराज। कन्यादान हुआ है। पार्वती का हाथ महादेव के हाथ में सौंपा है। देखिए आज एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमें और आपको देखने के लिए प्राप्त होती है। कथा के समय याद आ रहा है तो मैं कह देता हूं। हमारे भाई और बहनों, आप लोगों से एक मेरा बहुत अच्छा निवेदन है। इस बात को आप लोग कान खोल करके सुन लीजिएगा। आज के कल्चर में हमारे भाई बहन एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और कौन सी बड़ी गलती है? आप लोग अपनी कन्या के लिए, आप लोग अपनी पुत्री के लिए वर देखने के लिए जाते हो तो वर आज के समय में क्या देखते हो और पहले के समय में क्या देखते थे? ये शिव की कथा से सीखिए, पार्वती जी की कथा से सीखिए। सीधी सीधी बात है। पहले के समय में हम लोग लड़का देखने के लिए जाते थे तो हम ये देखते थे कि बच्चा कैसा है, सकल सूरत नहीं देखते थे, मकान घर घोड़े नहीं देखते थे। क्या देखते थे कि हमारी बेटी की रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बेटी को सुख से दो रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बेटी अपने ससुराल में जाएगी तो वो इसको ससुराल का साथ पति का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके सास ससुर कैसे हैं। पहले हम व्यवहार से लोगों को वोट देते थे। सरपंच को पहले के समय बोले ये इंसान ईमानदार है यार, इसको वोट दो। पहले पैसा उतना नहीं बांटते थे लोग,
तो किसको चुना जाता था? जो ईमानदार रहता था, हम उसको वोट देते थे। वो गांव वाले मिलकर के उसको खड़ा करते थे। और आज इतने लोग आ जाते, जिसके पास पैसा उसके पास वोट, जिसके पास नोट उसके पास वोट। तो वैसे शादी के लिए है। हम पता है आज के समय में क्या देखने के लिए जाते हैं? अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग। हम जाते हैं मकान बड़ा होना चाहिए, हमारी बच्ची जहां रहेगी वहां कोई पोछा पाछी का काम नहीं होना चाहिए, कोई गोबर के लेपन का काम नहीं होना चाहिए, टाइल्स लगे हो, ग्रेनाइट मार्बल लगा हो, हमारी बेटी उस घर में रहेगी। झाड़ू लगाने का कोई काम नहीं, नौकर चाकर होने चाहिए, पैदल का कोई काम नहीं, गाड़ी घोड़ा होना चाहिए, सोना चांदी होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, बेटे की दूल्हा की नौकरी होना चाहिए। और हमारे स्टेटस के बराबर से बेटी के जो इस घर में जाएगी तो हमारे स्टेटस से बेटी का ससुराल थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। हमारे पास 1 लाख है तो हमारी बेटी की ससुराल में 2 लाख रुपए होना चाहिए। इतना ऐसे ही घर देखते हैं ना। राम 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 राम। बेटी ससुराल जाएगी, अगर उसको सुख की 2 रोटी नहीं मिलेगी तो क्या मकान को खाएगी? पति बात नहीं करेगा तो क्या पति की सुंदरता को खाएगी? व्यापार को खाएगी? क्या खाएगी? ऐसे ऐसे घरों में मैंने तलाक होते हुए देखा है महाराज, जिसके पिता ने सब बेच करके अपनी बेटी का विवाह किया था, लेकिन बड़े घर में किया था, पैसे वाले के यहाँ किया था। उसके अंदर ये नहीं देखा कि इस बेटे में संस्कार है कि नहीं, यह बेटा मेरी बेटी को जीवन भर साथ देगा कि नहीं देगा। इंसान के, पुरुष के जीवन में 3 बात सत्य होती है, ध्यान से सुनना, ये कभी असत्य नहीं हो सकती। ये इंसान की यानी पुरुष की 3 बात सत्य है जो जीवन में साथ देगी। एक, पहला बैंक का बैलेंस, पैसा, पैसा आपके खाते में बैंक में है तो एटीएम कभी भी लगाओ, कभी भी पैसे निकालो। अब तो फोन में ही है, पैसा अगर आपके खाते में है तुरंत ट्रांसफर करो, तुरंत साथ कभी भी दे देगा साथ। दूसरा, एक आपका पालतू कुत्ता जो घर में रहता है, अगर आपका पाला हुआ कुत्ता है तो आपका ही साथ देगा। और तीसरी कौन है? बोले तीसरी इतनी सुंदर है। तीसरी साथ देने वाली कौन है पता है? पुरुष के लिए स्त्री अगर साथ देगी तो पता है वो नई पत्नी नहीं, बूढ़ी पत्नी। पुरुष के लिए जीवन में अगर स्त्री साथ देगी, उसकी पत्नी तो बूढ़ी पत्नी देगी, नई पत्नी का राम 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 भला नहीं। मैं तो सोच नहीं सकता नई पत्नी कब किसके साथ भाग जाए, कोई पता नहीं। कब उनको कौन कहां अच्छा लग जाए, उसी के साथ राधे राधे। हमारे यहाँ नहीं, हर जगह हो रहा है। पता चलता है उसकी बीवी उसके साथ भाग गई, उसकी बीवी देवर के साथ भाग गई, उसकी बीवी मामा के साथ भाग गई, अरे उसकी बीवी उसके दोस्त के साथ भाग गई। राम 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 राम। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बूढ़ी पत्नी साथ दे सकती है। देखिए 50 साल के बाद 40 साल तक की महिलाएं भाग रही है, 45 साल तक की। 50 साल के बाद वो स्त्री नहीं भागती, वो अपने पति के साथ में रहेगी। आप लोगों ने अपने गांव में देखा होगा कि बूढ़े पति पत्नी साथ में रहते हैं तो कितनी मोहब्बत, उतना प्यार रहता है। उनको प्यार को देख करके नए लोगों को उनके प्यार को देख करके सीखना चाहिए कि जीवन को कैसे जीना चाहिए महाराज। वो बूढ़ी माता बढ़िया भोजन को बनाती है और बढ़िया, और बूढ़े पाते हैं कोई बीच में भी आ जाए तो व्यवहार से बढ़िया भोजन को परोस देती हैं। तो हम अपनी बच्ची को अगर कोई वर देखने के लिए जाए तो कैसा वर देखना चाहिए? जो संस्कार से भरपूर हो, प्यार से और प्रेम से। को जय सिया राम। तो महाराज शिव जी की अंतिम विदाई हुई, बारात की विदा हुई। तुरते भवन गिरिराई, सकल से सर लिए बुलाई। तुरते भवन
पार्वती जी पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरावरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान दे करके अपने दुल्हा के लिए प्रेम पूर्वक कहा। और एक बात बहुत यथार्थ सत्य है, आज जब पार्वती की विदा हो रही है और जिस समय विदा हो रही है, विदा का जो क्षण, विदा का जो दुख का क्षण होता है वो एक मां समझ सकती है। मां दुख करके उस दुखी स्वरूप को देख करके, बेटे को देख करके रोती है। याद रखना, जिस बेटी को हमने पाल पोस करके हम बड़ा करते हैं, उस बेटी को दूसरे लोगों के यहां पर हमें छोड़ना पड़ता है। जिस कन्या को हम देखने के लिए लालायित रहते हैं और वह कन्या जब हमारे आंगन को छोड़ करके जाती है, उससे हमारा आंगन सूना हो जाता है। कहते हैं जिसका घर बना हो उस घर में एक बेटी का विवाह होना चाहिए, आंगन में एक मंडप डलना चाहिए। पर आज के समय में तो वो मंडप ही नहीं डलता। हम लोग बड़ी बड़ी होटलों में विवाह करने के लिए जा रहे हैं। पहले कहते थे अगर घर को शुद्ध करना है तो किसी एक कन्या का विवाह कर दो अपने घर में, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। जितनी भी आपको जीवन में परेशानी आई है वो परेशानी दूर हो जाएगी। हर इंसान को अपने घर के आंगन में एक विवाह अवश्य करना चाहिए। पर आज के समय में आप कन्या का विवाह नहीं कर पाओ तो भैया कम से कम तुलसी जी का विवाह विष्णु के साथ में अच्छे से कर देना। पार्वती ने आज जैसे डोली में बैठी मां के मैना के गले में लग करके रो रही है, मां आज मैं तेरे से दूर जा रही हूं। आज हम लोग बेटी को नहीं चाहते, पर आप लोगों से मैं क्या बताऊं बेटी क्या होती है। बेटी की वो दर्द को कौन समझ सकता है। एक समय की बात है, एक व्यक्ति थे, ध्यान से सुनना, कोई बात मत करना। एक सेठ जी थे, उनके घर पर एक पुत्री, दो पुत्री, चार पुत्री, पांच पुत्री, उनके घर पर 8 बच्चियों ने जन्म ले लिया। 9वीं बच्ची का जन्म होना था, गर्भ में थी। उनकी पत्नी ने सोचा एक काम करते हैं, हम लोग चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखा करके आएंगे और थोड़ा सा टेस्ट कराएंगे, देखेंगे कि मेरे गर्भ में बेटी है कि बेटा है, थोड़ा सा चेक करा करके आएंगे। डॉक्टर के पास में जैसे ही गई, सोनोग्राफी हुआ, डॉक्टर ने चेक किया और उन्होंने पूछा बताइए मेरे गर्भ में क्या है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे गर्भ में एक सुंदर बेटी है। दोनों पति पत्नियों में सलाह करके पति पत्नी दोनों कहने लगे देखो डॉक्टर साहब एक काम कीजिए ना। बोले क्या? मेरी 8 बच्ची है, मैं इस बेटी को बाहर जन्म देना नहीं चाहता हूं। आप एक ऐसी टेबलेट दो जिस टेबलेट को खा करके ये बेटी मर जाए। डॉक्टर ने कहा राम 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 राम। डॉक्टर ने कहा मैं एक गोली तो जरूर दूंगा, आपको एक बेटी को मारना है ना, जो गर्भ में उसको मारना है। डॉक्टर ने कहा जो गर्भ में बेटी है उसको मत मारो, तुम्हारी जो बड़ी बेटी है उसको तुम मार दीजिए, एक गोली उसको खिला दीजिए, वो बड़ी बेटी मर जाएगी। पति पत्नी कहते नहीं डॉक्टर मैं अपनी बड़ी पुत्री से तो बहुत प्रेम करता हूं, उसको नहीं मार सकता। डॉक्टर ने कहा ये बेटी भी बाहर आ जाएगी तो बड़ी बेटी की तरह इससे भी प्यार और इससे भी मोहब्बत हो जाएगी। बेटी क्या है?
दिल से चाहो। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आपके घर में बेटी है और आपके घर में बेटा है, और समय आए कि मैं बेटी को पढ़ाऊं या बेटे को पढ़ाऊं, तो मैं यह कहूंगा, मेरी रामचरितमानस यह कहेगी कि आप बेटे को मत पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाना। अरे भाई, बेटे को नहीं पढ़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक घर बिगड़ेगा, और बेटी को नहीं पढ़ाओगे तो 3 घर बिगड़ जाएंगे। एक जिस घर में जन्म लिया, एक जिस घर में विवाह होकर के जाएगी, और एक जब संतान होगी उसको क्या सिखाएगी। तो बेटों को मत पढ़ाना, लेकिन बेटी को अवश्य पढ़ाना। दिल से चाहो तो सजा देते हैं लोग, सच्चे जज्बात को ठुकरा देते हैं लोग। क्या देखेंगे दो इंसानों का मिलन, साथ बैठे दो परिंदों को उड़ा देते हैं लोग। महाराज, बेटी समुद्र होती है, बेटी समुद्र होती है, उसको जो भी दो सब लौटा देती है। महाराज, और एक बात कहना चाहता हूं, बोए जाते हैं बेटे, बोए, हम कामना तो यह करते हैं पुत्र हो, तो हम लोग पुत्र की कामना करते हैं। बोए जाते हैं बेटे, पर उग जाती हैं बेटियां। सोचते हम बेटे का है, पर क्या करें, नसीब का खेल है, पुत्री आ जाती है। बोए जाते हैं बेटे, पर उग जाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों को लहराती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे, स्कूल जाते हैं बेटे, पर पढ़ जाती हैं बेटियां। मेहनत करते हैं बेटे, पर अब पलाती हैं बेटियां। रुलाते हैं जब खूब बेटे, तब हंसाती हैं बेटियां। नाम करें या ना करें बेटे, पर नाम को कमाती हैं बेटियां। जब दर्द देते हैं बेटे, तो मरहम लगाती हैं बेटियां। छोड़ जाते हैं जब बेटे, तो काम आती हैं बेटियां। आशा रहती है बेटों से, पर पूर्ण करती हैं बेटियां। हजारों फरमाश से भरे हुए हैं बेटे, पर समय की नाजायज को समझती हैं बेटियां। अरे भाई, सरेआम इज्जत नीलाम कर देते हैं बेटे, सरेआम इज्जत नीलाम कर देते हैं बेटे, पर दुनिया में मान को बढ़ाती हैं बेटियां, पर दुनिया में मान को बढ़ाती हैं। बेटी कोई साधारण चीज नहीं है महाराज। कुछ समय की होती है मेहमान मायके में, कुछ समय की होती है मेहमान मायके में, फिर भी खूब रुलाई जाती हैं बेटियां। पर क्या करें, इतने अवगुणों से भरे हुए हैं बेटे, इतने अवगुणों से भरे हुए हैं बेटे। पर बेटों के जन्मदिन पर बांटी जाती हैं मिठाइयां, पर खूबियों से भरी होने के बावजूद भी, खूबियों से भरी होने के बावजूद भी क्यों गर्भपात से गिराई जाती हैं बेटियां, क्यों गर्भपात से गिराई जाती हैं बेटियां। बेटी जब इतना सब कुछ होती है, तो बेटी को मारने के लिए क्यों तुले हैं। और बेटी जब विदा होती तो बेटी का क्या शब्द रहता है, बेटी कहती है, मत रो मैया क्यों रोती है, मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती। धनी की हो या निर्धन की, धनी की हो
निर्धन की बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती। और बेटी क्या कहती है? बेटी चाहे धनी की हो, चाहे अमीर की हो, चाहे गरीब की हो, बेटी तो पराया धन है। बेटी जाते जाते एक बात कहती है, भाभी भैया से कह देना बस सावन के महीने में बुला लेना, बस साल में कम से कम कोई त्योहारों पर बुलाएं या ना बुलाएं, लेकिन जैसे ही श्रावण माह आए, रक्षाबंधन का समय आए, उस समय बस भाई मुझे बुला ले, यही मेरी कामना है माँ, और दूसरी कोई कामना नहीं है। महाराज महादेव सुंदर अर्धांगिनी को लेकर के कैलाश पर्वत पर गए, और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं महाराज, खूब आनंद से अपने परिवार को आगे चलाया। आज पार्वती जी ने जैसे ही अपने महादेव के सामने पार्वती पहुंची, तो पार्वती का पहला प्रश्न सिर्फ एक ही कहा पार्वती ने कि हे स्वामी, मुझे आप राम की कथा श्रवण कराइए। महादेव ने जैसे ही अपनी पत्नी पार्वती से यह शब्द सुना, मुझे कथा सुनना है, जो मैं पर प्रसन्न सुख राशि, जानो सत्य मोह निज दासी, पार्वती फल अब अरु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। महाराज कामदेव के प्रति शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए हैं, ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो शांत दृश्य हुए महादेव के जैसे कुछ प्रकट से कुछ प्राप्त हो रहा हो। महाराज शिव की पत्नी माता पार्वती उनके ही शरीर धारण किए बैठा हो, अच्छा मौका जानकर शिव की पत्नी माता पार्वती उनके पास बैठ करके प्रश्नों की झड़ी लगा दे कि मेरा पूर्व जन्म में मेरा सती का देहांत हुआ था, कि हे महादेव, वो सही से मेरे से गलती हो गई थी, इसलिए हम वो कुछ कर नहीं पाए। फिर तो पार्वती कहती हैं कि हे महादेव, मैंने आपसे विवाह किया तो क्यों किया, इसका क्या कारण है? तेरी डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ,